नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सैयद तजमुल कादरी। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। मंडियों और माहौलियाती निज़ाम के तवस्सुत से देही मईशत मजबूत होगी, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। कटरा में माता वैष्णो देवी अस्थापन के लिए मुजवज़ा रोप वे प्रोजेक्ट के हवाले से मकामी लोगों के खदशात को दूर करना चाहते हैं, LG मनोज सिन्हा। PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के हवाले से श्रीनगर में मुनक़दा रीजनल वर्कशॉप इख्ताम पजीर। और बारसू अवंतीपुरा में अलमनाक सड़क हादसा, 4 अफराद जाम बहक, कई दीगर जख्मी। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि श्री अन्न सिर्फ अनाज या ज़राअत तक महदूद नहीं है, बल्कि ये मुल्क की खुशहाली का एक अहम ज़रिया है। नई दिल्ली में मोटे अनाज श्री अन्न की आलमी कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत की तजवीज़ और कोशिशों से 2023 को मोटे अनाज का बैनुल अक़वामी साल करार दिया है। मोटे अनाज के फ़वाइद को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि ये इंसानों और मिट्टी की अच्छी सेहत के ज़ामिन है, क्योंकि इनके लिए कम पानी दरकार होता है और कीमियाई खाद की भी ज़रूरत नहीं होती है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस एतमाद का भी इजहार किया कि मंडियों और माहौलियाती निज़ाम के तवस्सुत से देही मईशत मजबूत होगी, जिससे मुल्क के 2.5 करोड़ से ज़्यादा किसानों को फ़ायदा पहुँचेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि वैष्णो देवी अस्थापन के लिए मुजवज़ा रोप वे प्रोजेक्ट के हवाले से कटरा के बाशिंदों के खदशात को दूर करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है। LG, जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरपर्सन भी हैं, ने नए तामीर किए गए दुर्गा भवन का इफ्तिताह करने के बाद रिपोर्टरों से कहा कि इंतजामिया इस प्रोजेक्ट के हवाले से आरा और तजावीज़ लेने के लिए तैयार है, ताकि यहाँ के लोगों के खदशात को दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों को खदशात है कि इस रोप वे की तामीर के बाद उनके रोजी रोटी पर असर पड़ेगा, लिहाजा इंतजामिया उनके खदशात को दूर करना चाहती है। वाज़ेह है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने 250 करोड़ रुपए के पैसेंजर रोप वे प्रोजेक्ट को हाल ही में मंजूरी दी है, जिसकी तामीर के बाद उम्र रसीदा और जिस्मानी तौर खास श्रद्धालुओं को अस्थापन तक पहुंचने में काफ़ी राहत मिलेगी। LG ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मामले को लोगों की उमंगों के मुताबिक हल किया जाएगा और उन्हें इस प्रोजेक्ट से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज वस्ती और जनूबी कश्मीर में कई मकामात पर कार्रवाई अमल में लाई। ज़राए के मुताबिक एजेंसी ने मकामी पुलिस और CRPF के ताउन से कुलगाम, शोपियां और श्रीनगर में कई मकामात पर तलाशी कार्रवाई अमल में लाई। आखिरी इत्तलात तक एजेंसी की यह कार्रवाई जारी थी। हंदवाड़ा लंगेट में हुकाम ने एक OGW की जायदाद को मुंसलिक कर दिया। तफसीलात के मुताबिक ये कार्रवाई मिलिटेंसी से मुतल्लिक एक मामले में अमल में लाई गई है और इस दौरान यारो लंगेट के मोहम्मद अब्दुल्ला मीर की गैर मनकुला जायदाद मुंसलिक कर दी गई है। नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर VK सारस्वत ने आज बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल मनीगाम का दौरा किया। उनके हमरा जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल और कई दीगर मुतल्लिका अफसरान भी थे। इस मौके पर मौसूफ ने स्कूल में कायम अटल टिंकरिंग लैब और वहां तलबा की तरफ से बनाए गए प्रोजेक्टों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने तालीम की अहमियत उजागर करते हुए कहा कि हमारा हदफ है कि भारत 2047 तक हर सतह पर तरक्की याफ्ता मुल्क बने और इस हवाले से तालीम का एक कलीदी रोल है। उन्होंने कहा कि हमारे लीडरों, साइंसदानों और तहकीकारों ने वक्त वक्त पर नए इस्लाहात मुतारिफ किए हैं, जिसकी वजह से मुल्क ने गुज़श्ता 75 सालों में तेज रफ्तारी के साथ तरक्की की है। PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के हवाले से श्रीनगर में 2 रोज़ा रीजनल वर्कशॉप आज इख्ताम पजीर हुआ। नॉर्दर्न रीजन के लिए मुनक़दा इस वर्कशॉप में मुख्तलिफ मरकज़ी वजारतों, रियासतों, मरकज़ी इंतजाम वाले इलाकों और इंडस्ट्री से वाबस्ता 250 से ज़्यादा अफसरान और एहलकारों ने हिस्सा लिया। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी मौजू के तहत मुनक़दा इस वर्कशॉप के दौरान हुई कार्रवाई पर इजहार ख्याल करते हुए सनअत हिरफत की मरकज़ी वजारत में स्पेशल सेक्रेटरी सुनीता द्वारा ने कहा कि लॉजिस्टिक्स, बुनियादी ढांचे और खदमात दोनों की तरक्की से जुड़ी है। मौसूफा ने PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की सताइश की। J&K खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शफी भट्ट ने कहा है कि बोर्ड इस बात का मुतमन्नी है कि PMEGP और JKREGP जैसी रोजगार बख्श स्कीमों का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचे। मौसूफा ने आज तारजू सोपोर में एक तकरीब के दौरान ये बात कही। इस दौरान उन्होंने कई बेरोजगार नौजवानों और एंटरप्रेन्योर्स के साथ इजहार ख्याल किया। इस मौके पर जिला इंतजामिया और मुख्तलिफ बैंकों के अफसरान भी मौजूद थे। वाइस चेयरपर्सन ने तरक्की पसंद कारखानादारों, बिलखुसूस ख्वातीन से कहा कि वो आगे आकर छोटी सन्नतों के क़याम में सरगर्म रोल अदा करके मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना भरपूर हिस्सा अदा करें। क़ब्ल अज़ीं कई वफूद ने मौसूफा के साथ मुलाकात करके अपने मुतालबात उनके सामने रखे। बारसू अवंतीपुरा में आज सुबह सड़क के एक दिलदोज हादसे में 4 गैर मकामी अफराद जाँ बहक हुए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब जम्मू से श्रीनगर आ रही एक बस सड़क से लुढ़क गई। हादसे के बाद अगरचे जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया था, हम इस दौरान 3 अफराद जख्मों की ताब न लाकर चल बसे, जबकि एक शख्स की मौत सब जिला अस्पताल पामपुर में वाक़ा हुई। जाँ बहक हुए अफराद की शिनाख्त बिहार के नसरुद्दीन अंसारी,
راج کرن داس، سلیم علی اور قیصر عالم کے طور پر ہوئی ہے۔ اس حادثے میں کئی دیگر افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اس دوران ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ بصیر الحق چودھری نے کہا کہ ایل جی منوج سنہا کی ہدایت کے مطابق جاں بحق ہوئے افراد کی میتوں کو ان کے گھروں تک پہنچانے کے لیے سرکاری سطح پر سبھی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ضلع انتظامیہ سبھی زخمی افراد کو بہتر سے بہتر علاج فراہم کرنے کی وعدہ بند ہے۔ ضلع ترقیاتی کمشنر نے اس حادثے میں جاں بحق ہوئے افراد کے نزدیکی لواحقین کے لیے 1-1 لاکھ روپے کے ریلیف کا اعلان کیا ہے، جبکہ شدید طور زخمی افراد کو فی کس 25,000 اور معمولی طور زخمی ہوئے افراد کے لیے فی کس 10,000 روپے کا ریلیف دیا جائے گا۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ بی جے پی جموں کشمیر میں عام انتخابات کرانے سے خائف ہے، کیونکہ اس پارٹی کو یہ ڈر ہے کہ یہاں ان کی بری طرح سے ہار ہوگی۔ آج کلگام ضلع کے دمہال آجی پورہ میں پارٹی کے سابق سینئر لیڈر اور وزیر مرحوم ولی محمد یتو کو ان کی 29ویں برسی پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقدہ ایک تقریب پر بولتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک عام تاثر ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ بی جے پی سے خوش ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کا واضح ثبوت ایس ایس آر بی کے خلاف وہاں حال ہی میں ہوا احتجاج ہے، جس کے بعد بی جے پی کو بھی ایل جے انتظامیہ کے خلاف بیانات دینے پڑے۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جموں کشمیر انتظامیہ لوگوں کے لیے نہیں بلکہ صرف وزیر اعظم کے دفتر کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر سرکار کی سنجیدگی اور حساسیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ پی ایم آفس سے تصدیق کرائے بغیر ہی کئی دن تک ایک نقلی افسر کو خاطر خواہ تواضع کرتی رہی، جس نے کئی اہم میٹنگوں میں شرکت کے علاوہ کئی حساس جگہوں کا بھی دورہ کیا۔ اس دوران سینئر لیڈر سکینہ یتو، حسنین مسعودی اور پارٹی کے کئی دیگر لیڈروں نے بھی نیشنل کانفرنس کے سابق سینئر لیڈر مرحوم ولی محمد یتو کو خراج پیش کیا۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کی جموں کشمیر انچارج اور ممبر پارلیمنٹ رجنی پاٹل نے کہا ہے کہ ملک بھر میں جاری ہاتھ سے ہاتھ جوڑو پروگرام بلاک سطح پر عوام کے ساتھ جوڑنے اور مرکزی سرکار کو عوام کے سامنے ہر محاذ پر جواب دہ بنانے کے لیے چلایا جا رہا ہے۔ آج لارنو کو کرناگ میں اس پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مرکزی سرکار نے جموں کشمیر کے لوگوں کو تنہا چھوڑا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے بلا کسی مزید تاخیر کے جموں کشمیر کے لیے ریاست کا درجہ بحال کرنے اور یہاں عام انتخابات کرانے پر زور دیا۔ پروگرام کی صدارت کرتے ہوئے جے کے پی سی سی کے صدر وقار رسولوانی نے کہا کہ ملک کے عوام کو یہ اعتماد ہے کہ کانگریس وہ واحد پارٹی ہے جو منفی سیاست کرنے والوں کا بہتر طریقے سے مقابلہ کر سکتی ہے۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہر فرد واحد معاشرے میں چلنے والے جرائم کے خلاف کھڑا ہو۔ موصوفہ نے سوئی بک بڑگام میں گزشتہ دنوں بہیمانہ طریقے سے ہلاک کی گئی لڑکی کے گھر جا کر آج ان کے لواحقین کی ڈھارس بندھائی۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایسے واقعات کے خلاف سب کو کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے سرکار سے اپیل کی کہ وہ اس لڑکی کے قاتل کے خلاف فاسٹ ٹریک مقدمہ چلا کر اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ اسی دوران بی جے پی کے سینئر سری نگر ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ اشوک بھٹ، صبا علی اور ایس ایس رضوی نے بھی سوئی بک بڑگام جا کر غمزدہ خاندان کے ساتھ تعزیت کی ہے۔ ایچ ڈی ایف سی بینک نے سی ایس آر پہل پریورتن کے تحت انڈین سوسائٹی آف ایگری بزنس پروفیشنلز کے ساتھ اشتراک کر کے چھوٹی اور پائیدار صنعتوں کے قیام کے لیے ایک کوشش شروع کی ہے تاکہ کشمیر وادی میں دیہی علاقوں میں زرعی سرگرمیوں سے وابستہ برادری کی طرز حیات کو بہتر بنایا جائے۔ اس پہل کا باضابطہ آغاز زرعی یونیورسٹی کشمیر میں کیا گیا۔ اس سلسلے میں منعقدہ تقریب میں کئی اہم شخصیات نے اظہار خیال کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل چیف سیکرٹری اے پی ڈی اٹل ڈلو بھی موجود تھے۔ فائنینشیل کمشنر و ایڈیشنل چیف سیکرٹری محکمہ زراعت اٹل ڈلو نے آج فلوریکلچر ڈیولپمنٹ اسکیم لال منڈی سری نگر میں ایرومیٹک اینڈ میڈیسنل پلانٹس سیکشن کا دورہ کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایرومیٹک اینڈ میڈیسنل پلانٹس کے شعبے میں کسانوں کی معاشی ترقی کے کافی امکانات موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حال ہی میں سرکار کی طرف سے منظور کیے گئے 29 پروجیکٹوں کے ایک منصوبے میں اس شعبے کی طرف خصوصی توجہ دی گئی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پڑھے لکھے نوجوانوں کو اس کی طرف راغب کیا جا سکے۔ انہوں نے افسران پر زور دیا کہ وہ کسانوں میں اس حوالے سے زیادہ جانکاری عام کریں۔ ناظم زراعت کشمیر چودھری محمد اقبال نے کہا ہے کہ زرعی سیکٹر کی مجموعی ترقی کے لیے سبزیوں کی کاشت کلیدی اہمیت کی حامل ہے۔ موصوف نے آج کیلم کلگام میں سبزیوں کی پنیری تقسیم کرنے کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ وادی میں کسانوں کو سبزیوں کی کاشت کی طرف مائل کرنے کے لیے محکمے نے کئی اقدامات کیے ہیں۔ موصوف نے کہا کہ اس خطے میں سبزیوں کی کاشت کو فروغ دینے کی کافی گنجائش ہے اور یہ سیکٹر کاشتکار برادری کی اقتصادی حالت کو بہتر بنانے میں اہم رول ادا کر سکتا ہے۔ موصوف نے کہا کہ متعلقہ محکمے نے کشمیر ڈویژن کے سبھی اضلاع میں ہائی ٹیک پولی ہاؤسز قائم کیے ہیں جن کی بدولت کسانوں کے لیے سبزیوں کے اعلیٰ معیار کی پنیری دستیاب رکھی جا رہی ہے۔ شیری کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سورا کے ڈائریکٹر ڈاکٹر پرویز احمد کول نے آج سکمز کیمپس میں شجرکاری مہم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انسٹی ٹیوٹ کے ایڈیشنل ڈائریکٹر گلزار احمد شبنم اور دیگر متعلقہ افسران موجود تھے۔ سوشل فارسٹری ڈویژن اننت ناگ نے
सीर अनंतनाग में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। रीजनल डायरेक्टर सोशल फॉरेस्ट्री कश्मीर महराजुद्दीन ने पौधा लगाकर इस मुहिम का आगाज किया। इस दौरान दीगर मुतल्लिक अफसरान भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए मौसूफ ने कहा कि दरख्त लगाना इंतहाई अहमियत का हामिल है। उन्होंने तलबा की इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए सताइश की। एशिया का सबसे बड़ा बागी गुलीलाला टूलिप गार्डन कल यानी 19 मार्च से आम लोगों के लिए खुल रहा है। गुलीलाला बाग में हजारों रंग बिरंगी टूलिप लोगों को अपनी तरफ रागिब कर रहे हैं। श्रीनगर में जारी थिएटर वर्कशॉप के तहत आज आखिरी क्लास मुनक्कद किया गया, जबकि कल इस वर्कशॉप का इख्तामी तकरीब टैगोर हॉल श्रीनगर में होगी। मुश्ताक अली अहमद खान इस वर्कशॉप के कोर्स डायरेक्टर हैं, जबकि वर्कशॉप के दौरान सुदेश शर्मा, हुमायूं कैसर, मोहम्मद अली भट्ट, वहीद जिलानी और मीर सरवर समेत कई अहम शख्सियात ने गेस्ट फैकल्टी की हैसियत से लेक्चर दिए। आज जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी श्रीनगर की जानिब से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चाडूरा में एक फोक थिएटर फेस्टिवल मुनक्कद किया गया, जिसमें वाथूरा से वाबस्ता फनकारों ने रंगारंग प्रोग्राम पेश किए। इस प्रोग्राम में नेशनल बाण थिएटर, बादशाह कल्चरल इंस्टीट्यूट, करम बुलंद थिएटर, नुंदरशी फोक थिएटर और दंबाली डांस थिएटर ने रंगारंग प्रोग्राम दिखाए। एडवांसेस इन कंप्यूटर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी मौजू पर गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन श्रीनगर में मुनक्कदा 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस आज इख्ताम पजीर हुई। कॉन्फ्रेंस की इख्तामी तकरीब में डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर यास्मीन अशाई ने मेहमानी खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने ऐसी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने के लिए इदारे की सताइश की। उन्होंने कहा कि महकमा तालीम तहकीकी सरगर्मियों को फरोग देने का वादाबंद है और इस हवाले से महकमा हर सतह पर मुतहरिक है। अंजुमन शरई शिया जम्मू कश्मीर दारुल मुस्तफ़ा के सदर दफ्तर पर आज एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें मुख्तलिफ दीनी अंजुमनों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस्तकबाल माह रमज़ान के सिलसिले में मुनक्कदा इस तकरीब के दौरान उलमाए किराम ने कहा कि माह मुबारक में हमें खुदा की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा रुजू करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि समाज में आए रोज़ जो वाक़यात रूनमा हो रहे हैं उन्हें रोकने की अशद ज़रूरत है। इस मौके पर आगा सैयद मुजतबा अब्बास अल मौसवी ने कहा कि ऐसे वाक़यात आलम इंसानियत के लिए एक लम्हे फ़िक्रिया हैं। डिग्री कॉलेज बारामूला में आज 2 रज़ाकार तंजीमों के बाहमी इश्तराक से समाजी इस्लाहात और हमारी जिम्मेदारी मौजू के तहत एक रोज़ा सेमिनार का एहतमाम हुआ। इस दौरान मुकर्रिरीन ने मौजू पर इज़हार ख्याल किया और कहा कि समाजी इस्लाहात के लिए हर एक को अपना भरपूर रोल अदा करना चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री पोल्ट्री डिवीजन गांव कदल श्रीनगर में आज पोल्ट्री डेवलपमेंट के मौजू पर एक रोज़ा सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिस दौरान पोल्ट्री से जुड़े लोगों को इस सेक्टर में नई स्कीमों के हवाले से जानकारी फराहम की गई। इस मौके पर मुकर्रिर ने कहा कि नई स्कीमों की बदौलत पोल्ट्री सेक्टर को तरक्की देने में काफ़ी मदद मिलेगी और साथ ही साथ इस सेक्टर से वाबस्ता किसानों की आमदन में भी इजाफा होगा। और अब मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 14.4 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम 6.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 21.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 15.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। आदाब। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।